Today we will be starting the endocrine pharmacology topic, adrenocorticosteroids, and we'll be talking about the synthetic glucocorticoids. And I won't be going over the pharmacokinetics and pharmacodynamics of cortisol in a lot of detail, because that is stuff that has been previously covered in physiology and 99% people know it by heart. And for those of you who have forgotten at the moment, it won't take that long to basically remember it again. अभी हमने वो बातें कंसिडर करनी है जो कि बहुत हाई यील्ड है एंड जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू स्टडी योरसेल्फ. अच्छा, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाला टॉपिक को बेसिकली स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप क्लासिफिकेशन को समझ लें और क्लासिफिकेशन को मेमोराइज कर लें. जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ना सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, इज़ बेस्ड ऑन द ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. और इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को डिवाइड करते हैं इनटू शॉर्ट एक्टिंग. ठीक है ना, आई विल बेसिकली मॉडिफाई दिस अ बिट इनटू शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड द लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. आपको एक शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम हमेशा याद रहना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and I will be highlighting the short acting glucocorticoids in yellow. हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि बायोकेमिकली आइडेंटिकल है टू कॉर्टिसोल. ठीक है, इसमें इसकी ख़ास बात क्या है? बहुत सारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप पढ़ेंगे ना, दे कैन बी गिवन ओरली एंड इंट्रावीनसली, लेकिन कंपैरेटिवली कम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिनको आप टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोकॉर्टिसोन कैन बी यूज्ड टॉपिकली. इनफैक्ट आपने ऑफन टाइम्स हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम अपने घर में देखी होगी, इवन इफ़ यू डिडंट रियलाइज एट द टाइम. ठीक है, आई विल बेसिकली अंडरलाइन द टॉपिकल पार्ट. तो ये जो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, इनकी पोटेंसी थोड़ी कम होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की निस्बत. ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही रैपिड होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लिमिटेड होता है. ठीक है, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ना, उनको मैं हाईलाइट करूँगी इन ग्रीन. ये नाम आपको याद होने चाहिए: प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन. अच्छा, इन तीनों की जो पोटेंसी है ना, वो हाइड्रोकॉर्टिसोन की निस्बत 4 से लेकर 5 गुना ज़्यादा है. मीनिंग वी नीड टू यूज़ लेस अमाउंट ऑफ द इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू गेट द सेम इफेक्ट as the short acting glucocorticoids. नाम इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, ख़ास बात क्या है देख लें. मैंने कहा ना कि most can be given both via the oral route and via the IV route, and this is correct for the intermediate acting glucocorticoids too, with one exception. जो पहला वाला है ना, prednisone, cannot be given via the intravenous route. ये आप याद रख लें, because sometimes वो आपको कहते हैं कि क्लासीफाई करो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपने इस लिहाज से याद किया हुआ है तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ट्राइमसिनोलोन भी एक इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं. उसको मैं अंडरलाइन करूँगी, हाईलाइट करूँगी इन ब्लू. टू वेरी इंपॉर्टेंट वंस. ऑलराइट, सो डेक्सामेथासोन and betamethasone are the long acting glucocorticoids, and these can be given via the oral, the IV and via the topical route. So remember कि इनको हम topical route से भी दे सकते हैं. So we've talked about a very important part, which is the classification, and we've basically touched on the differences in the potency. ठीक है, and you can see कि potency बढ़ती जा रही है from the short acting to the long acting. Long acting की potency बहुत ज़्यादा है because equivalent oral dose की value बहुत कम है, and the two are inversely related. What are the important indications for each of them? Hydrocortisone, specifically IV hydrocortisone, is the drug of choice in the treatment of acute adrenocortical insufficiency, जिसको हम एडिसोनियन क्राइसिस भी कहते हैं. This is very important, and ये बातें आपको probably नहीं समझ आएंगी if you go over mini-CAD-SUN. So I'll write it down over here. Addisonian crisis.
ठीक है। एंड व्हाट अबाउट प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एडिसोनियन क्राइसिस, एडिसोनियन क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मल कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं ना वो फॉल करते हैं, and so there isn't enough cortisol to maintain the normal physiological and metabolic functions of carbohydrate, lipid and protein metabolism। उनको मेंटेन करने के लिए और बीपी को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, which is why we give IV hydrocortisone to basically subvert the Addisonian crisis। लेकिन अगर आप कॉर्टिसोल के फंक्शंस पढ़ें तो इन एडिशन टू द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द डोज रिलेटेड एंड द परमिसिव काइंड, कॉर्टिसोल के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इम्यून फंक्शंस भी बहुत प्रोमिनेंट थे। तो जनरली स्पीकिंग जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ना उनका हम इस्तेमाल करते हैं इन वेरियस ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक SLE, इन कंडीशंस जहाँ एंटी इन्फ्लेमेशन इज़ नीडेड लाइक क्रॉनिक एस्थमा, उसमें हम जनरली IV प्रेडनिसोलोन देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक एस्थमा। ठीक है। सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है। सो आई राइट ओवर हियर इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऑलराइट, इसके अलावा जो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ना, बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंसी, दैट means that they have maximum or they cause maximum suppression of the ACTH। तो एक टेस्ट होता है known as the oral overnight dexamethasone test, उसको हम OODT लिखते हैं। उसमें डेक्सामेथासोन दिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या कॉर्टिसोल की सिक्रीशन सप्रेस होती है या नहीं होती है। नॉर्मली कॉर्टिसोल की सिक्रीशन सप्रेस हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम का है तो वो सप्रेस नहीं होती है। सो ये एक डेक्सामेथासोन की इंडिकेशन है। इसके अलावा बीटामेथासोन की भी इंडिकेशन है। अगर एक प्रीमेच्योरली बॉर्न चाइल्ड हो ना तो उसमें रिस्क होता है कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप कर ले, बिकॉज जब प्रीमेच्योर बर्थ होती है तो सफिशेंट सरफेक्टेंट नहीं बनता। तो उस कंडीशन को बेसिकली प्रिवेंट करने का एक तरीका ये होता है कि इफ़ प्रीमेच्योर बर्थ इज सस्पेक्टेड तो मदर को ट्रीट किया जाता है विद बीटामेथासोन, जो कि एक पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। मकसद ये है कि उस टाइम पीरियड में बच्चे के अंदर जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है ना वाइल स्टिल इन यूट्रो इज स्पेड अप। बीटामेथासोन क्यों दिया जाता है? बिकॉज कंपेयर टू द अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट हैज़ द लीस्ट प्रोटीन बाइंडिंग एंड देयरफॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा इनटू द चाइल्ड, इनटू द फीटस वाया द प्लेसेंटा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंटर। ठीक है, फीटल सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसके बाद ना मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी बताऊंगी, बिकॉज ऑल्दो आपको ऑलरेडी पता होगा फ्रॉम योर स्टडीज इन फिजियो, फार्माकोलॉजी में हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल बातें भी हम कंसिडर करते हैं। सही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आई एम अबाउट टू चेंज इट। इसमें बहुत सारी हाई यील्ड बातें समराइज़ कर दी गई हैं। आप जल्दी से देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स को। ठीक है, अगेन दे हैव मेंशन्ड अ बिट अबाउट द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टेरॉइड्स। ठीक है, एंड द फैक्ट कि उनमें मॉडिफिकेशन से हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव करते हैं। अगेन जेनेरिक से बातें हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ना, उनके कुछ जनरल फीचर्स हैं। टेबल में हमने पढ़ा था कि तकरीबन सारे, बल्कि सारे ही ओरली दिए जा रहे थे, यानी ओरल रूट से दिए जा सकते थे। उसकी वजह ये है कि जो सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ना, उनकी रैपिड और कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होती है व्हेन दे आर गिवन बाय माउथ, which explains why all of them can be given by the oral route. So it's nothing new basically. Yeah. ठीक। अच्छा, अब देखें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में वेरियस एग्जांपल्स हैं ना, वेरियस टाइप्स हैं, एंड दे हैव स्लाइट मॉडिफिकेशंस रिलेटिव टू ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दोज मॉडिफिकेशंस उनकी जो एफिनिटी होती है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के लिए वो वेरी करती है।
और उनकी इवन जो प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी है वो भी वेरी करती है। जैसे कि बीटा मेथासोन की मिनिमल प्रोटीन बाइंडिंग होती है विद मैटरनल प्रोटीन्स एंड देयरफॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है अक्रॉस द प्लेसेंटा। इवन जो साइड चेन की स्टेबिलिटी है वो भी वेरी करती है। एलिमिनेशन रेट फ्रॉम द बॉडी भी वेरी करता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी वेरी करते हैं। ठीक है, जिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की 9th पोजीशन पर हेलोजिनेशन हुई हुई है, फॉर एग्जांपल एडिशन हुई हुई है क्लोरीन की, ठीक है, या फिर 2nd या 16th पोजीशन पर मिथाइलेशन हुई हुई है, या फिर एक डबल बॉन्ड की एडिशन हुई हुई है, तो इस स्लाइड से चेंज की वजह से इनका जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है बाय मोर देन 50%। ये जो हेलोजिनेशन है ना एट द 9th पोजीशन एंड द फैक्ट कि दिस प्रोलॉन्ग्स द हाफ लाइफ इज़ एक्चुअली अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक है, अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो प्रेडनिसोन है ना, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोड्रग।